हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो है टीएस रहमान का सीसीएमसी का फॉर्म आ गया है जनवरी 2027 बैच के लिए। तो ये वीडियो में लाइव मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा क्या एलिजिबिलिटी फैक्टर है। और इस बार उन्होंने टीएस रहमान वालों ने बहुत अच्छे से डायरेक्शंस और कंडीशंस और रूल्स वापस से लिख दिए हैं अच्छे से, तो वो पूरा समझाऊंगा मैं। ये वीडियो कंप्लीट देखना और उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करना ताकि कोई गलती ना करो। तो मैं गूगल पे आ गया हूँ, आपको भी यही सेम स्टेप फॉलो करना है। मैंने tsrahman.org लिखा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे आके आपको प्री कोर्स बुकिंग / एडमिशन पे क्लिक करना है। ये विंडो आपको आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे फिल कर रहे हो तो ही दिखेगी, मोबाइल में अलग दिखती है, थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो उसमें ही फिल करना, नहीं तो आप साइबर में चले जाना, साइबर कैफे में। मैंने प्री कोर्स बुकिंग एडमिशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सर्टिफिकेट कोर्स इन मैरीटाइम कैटरिंग, सीसीएमसी का फॉर्म दिखा रहा है। बाकी ये जीएमई का, ये अपने काम का नहीं है। जीपी का अभी तक आया नहीं है, सीसीएमसी का है। 6 महीने का कोर्स है। रजिस्ट्रेशन ओपन डेट 18 अगस्त आज का ही डेट है और रजिस्ट्रेशन क्लोज 30 सितंबर नेक्स्ट मंथ। 30 तारीख तक आपका फॉर्म ओपन है, आप भर सकते हो। और आपका जो सीसीएमसी का कोर्स एकेडमिक्स जो स्टार्ट होंगे वो 1 जनवरी 2027 1 जनवरी को होंगे। यहाँ पे आपको क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पूरा कंडीशन दिया हुआ है, मैं आपको एक एक स्टेप पढ़ के बता देता हूँ। यू हैव टू पे सीसीएमसी फॉर्म फीस ऑफ ₹900। 900 रुपए फीस है, फॉर्म फीस। अगर आप फॉर्म फीस करते हो उसके बाद में आपको रिसिप्ट आता है कंफर्मेशन मेल पे, तभी आपका फॉर्म फिलअप माना जाएगा। अपलोड द लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। भाई लेटेस्ट फोटोग्राफ फिल किया करो यार, ये फोटोग्राफ की वजह से भी बहुत फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। फिल करेक्ट ईमेल आईडी इन स्मॉल लेटर। देखो सीधा लिखा है, ईमेल आईडी आप स्मॉल लेटर में डालना है, कैपिटल में नहीं डालना है। इन केस ऑफ रॉन्ग ईमेल आईडी देयर विल बी नो कम्युनिकेशन फर्दर फ्रॉम आवर एंड। अगर आपने ईमेल आईडी में कुछ भी रॉन्ग कर दिया तो समझ लो आपके फॉर्म के पैसे वेस्ट हो गए। ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज कंपल्सरी रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। तो पासपोर्ट आपको कब चाहिए? जब आपका रिटर्न और इंटरव्यू सब हो जाएगा, फॉर्म आपका जो डॉक्यूमेंट सबमिट करके टाइम फीस पेमेंट करना टाइम है, उस टाइम आपको इंडियन पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं है तो अभी से अप्लाई कर लो ताकि आपको उस टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 40% एग्रीगेट एंड 40% इंग्लिश में कंपलसरी। देखो ये चीज मैं आपको बता दूं, मिनिमम 10th पास होनी चाहिए टीएस रहमान की सीसीएमसी के लिए एलिजिबिलिटी के लिए, और मिनिमम 40% एग्रीगेट आनी चाहिए और 40% इंग्लिश में होनी चाहिए आपके, तभी आप एलिजिबल। अगर 40% इंग्लिश में नहीं है, नॉट एलिजिबल। अगर 40% एग्रीगेट नहीं है तो भी नॉट एलिजिबल। दोनों में से एक भी कुछ नहीं है तो नॉट एलिजिबल। और कैंडिडेट मस्ट बी पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। भाई एनओएस वाले, ओपन वाले, ये सब एलिजिबल नहीं है सीसीएमसी कोर्स के लिए। देखो यहाँ पे भी लिखा है प्राइवेट पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग करस्पॉन्डिंग कोर्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कोर्स विल बी नॉट कंसिडर। एज का क्राइटेरिया है 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 17.5 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये कब से आपको कैलकुलेट करना है? 1 जनवरी 2027 से आपको कैलकुलेट करना है। और फिर 5 साल का एज रिलैक्सेशन है SC ST वालों के लिए, 3 साल का एज रिलैक्सेशन है OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए, और 2 साल का एज रिलैक्सेशन है जिन लोग ने डिग्री कर लिया है या डिप्लोमा किया है कोई भी। एंट्रेंस एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 9th अक्टूबर एंड हॉल टिकट विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। कैंडिडेट आर सेलेक्टेड एज पर आवर एंट्रेंस एग्जाम मेरिट लिस्ट ओनली। 9th अक्टूबर को आपका ये रहेगा, रिटर्न एग्जाम रहेगा। टीएस रहमान ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाता है रिटर्न एग्जाम का, फिर जो इंटरव्यू होता है वो उनके कैंपस में होता है। यहाँ पे सीधा लिखा है कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड एज पर आवर एंट्रेंस एग्जाम मेरिट लिस्ट ओनली। गर्ल कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। देखो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है टीएस रहमान, फीस का भी बहुत कुछ वेव ऑफ करता है, बहुत सारे वीडियोस में बताएं। तो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट देख रहे हो तो जरूर फॉर्म फिल करना। 2.5 लाख फीस है इनकी। कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन इज बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी एंड फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल एडमिशन में भी कैंसिल इफ डॉक्यूमेंट आर नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो यहाँ ISF पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आ गए हैं मुझे फिल करने के लिए। यहाँ पे सैल्यूटेशन, मैं मेल हूँ फीमेल वो डालना है मुझे। फर्स्ट नेम क्या है मेरा पासपोर्ट के हिसाब से वो सब डालना है। यहाँ पे जो कंपलसरी जो स्टार मार्क किया हुआ वो मैं फिल कर रहा हूँ। और आपको भी यहाँ पे एक बार कोर्स में देख लेना, सीसीएमसी सर्टिफिकेट कोर्स ये ना सीसीएमसी है कि नहीं, ये प्री फील्ड रहता है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं तो उसका फॉर्म वेस्ट हो जाता है, यहाँ चेक कर लेना एक बार कंफर्मेशन।
उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी डिग्री, डिप्लोमा, HSC, SSC मतलब 10th, HSC मतलब 12th, रिलीजन, जो भी डिटेल है सारी आप डाल देना। ओपन है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। इंडोस नंबर जो स्टार मार्क नहीं है वो कंपलसरी नहीं है, तो वो घबराना नहीं है आपको। यहाँ पे अगर आपने 12th पास कर लिया है तो वो भी है, 12th आर्ट कॉमर्स से पास किया वो भी है। अगर 12th अभी रनिंग है आपका तो अवेटिंग रिजल्ट नॉट अपीयर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ DOB, यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, कैंडिडेट फोटो अपलोड कर दिया मैंने। नेक्स्ट पे क्लिक किया। फादर का फुल नेम डालना है आपको, मदर का नेम डालना है, और जो जो कंपलसरी वो डालना है। पासपोर्ट नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो जरूर डालना। और शू साइज डाल देना है आपकी जो भी है। प्रेफर्ड मील डाल देना है, वेज नॉन वेज। आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, और फिर नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एड्रेस का ऑप्शन आ गया। कंट्री में ऑब्वियसली इंडिया ही रहेगा आपका। स्टेट जो भी है वो डाल देना आप। जो भी पिन है, इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं डाल रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट है वो डाल दिया, फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अभी एकेडमिक्स का ऑप्शन आ गया है। एकेडमिक्स में आपको 10th का जो स्कूल था आपका उसका नाम डालना है, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर कौन सा था वो डालना है आपको। मार्क्स टोटल कितने आए थे वो डाल देना है। आउट ऑफ कितने आए थे, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने हैं, एक ही अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिया था। इंग्लिश में कितना आया था वो डालना है परसेंटेज, और मैथ्स में कितना आया था वो डालना है। साइंस में 10th में कितना आया था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऐसे ही लिखा हुआ है, कंपलसरी नहीं है। बाकी आप 10th में जो आया, जो 12th में है वो सब भी डाल देना है। अगर डिप्लोमा किया है वो सब डालना, ग्रेजुएशन किया है आपने अगर तो वो भी डालना है, जो जो इम्पोर्टेंट। और जो नहीं आ रहा है उसको आप डैश कर सकते हो, या अगर वो कंपलसरी है तो डैश कर देना। तो अगर समझ लो कुछ आपका वैलिड नहीं है, कंपलसरी है, और डैश कर देना उस पर, ठीक है। और अभी मैं रजिस्टर एंड पे पे क्लिक कर दिया हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल चेक कर लेना, नाम, ईमेल नंबर, वो सब सही है कि नहीं। और उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। देखो TS रहमान के फॉर्म में ज़्यादा मगजमारी रहती नहीं है, कोई इसे फोटो अपलोड करना रहता है, डॉक्यूमेंट कुछ डालना भी नहीं रहता है, कुछ अपलोड भी नहीं करना रहता है। इनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस से पहले मतलब रहता है, फिर एग्जाम लेते हैं और फिर वो इंटरव्यू के मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। फिर मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको कार्ड का बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। UPI का 900 रुपये फीस है, तो यहाँ से आप पे कर सकते हो, और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पेमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी। और दूसरी चीज़, अगर आप CCMC का जो मैंने बताया 9 अक्टूबर का एग्ज़ाम रहेगा, तो आप घर पे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारी बुक कंसिडर कर सकते हो। हमारी बुक अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। CCMC एंट्रेंस एग्ज़ाम बुक का नाम है, और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो TS रहमान के जो CCMC के एंट्रेंस एग्ज़ाम में ना टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जिसमें इंग्लिश और GK के क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स नहीं आता है, और पूरा मैक्सिमम इंग्लिश पे फोकस रहता है। सिर्फ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो है GK के आते हैं। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारी बुक आप मंगा सकते हो घर पे, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और इंटरव्यू के लिए हम फ्री सेशंस चलाते हैं, फ्री लाइव क्लासेस चलती है मंडे टू फ्राइडे 5 बजे। आपको अगर वो ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया होगा, वो व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। उस पर डेली क्लास का लिंक आता है, वो ज्वाइन करके आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी आपको और क्या जानना है, नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना उन लोग के साथ जो CCMC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।